आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक छोटा सा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो वो इम्पॉर्टेंट और छोटा टॉपिक क्या है? वो है हमारा पेशी। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जो हम चरक, सुश्रुत, वाग्भट पढ़ते हैं, तो उन तीनों के जो हमारे बृहत्तरी हैं, कौन कौन से स्थान श्रेष्ठ है। ठीक है, तो चरक किसके लिए जाना चाहता है? चरक जाना जाता है हमारा चिकित्सा स्थान। चरक का क्या श्रेष्ठ है? चिकित्सा स्थान। और सुश्रुत का शारीरिक स्थान। और वाग्भट सूत्र स्थान। ठीक है, और माधव निदान का क्या श्रेष्ठ है? निदान। इस पर भी क्वेश्चन आता है, और ये जो आता है वो मैचिंग पे, ये भी आपका एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपका एक क्वेश्चन है। चरकस्तु चिकित्से सूत्र स्थाने तु वाग्भट। ठीक है, शारीरे सुश्रुत सूत्र स्थाने तु वाग्भट, चरकस्तु चिकित्से। और माधव निदान का निदाने माधव, माधव निदान का निदान स्थान, ये आपका एक क्वेश्चन है। तो मैं आपको कहाँ से डिस्कस कराने वाली हूँ? जो मेरा टॉपिक है सुश्रुत संहिता शारीर स्थान से। सुश्रुत संहिता का कौन सा स्थान श्रेष्ठ है? शारीर स्थान श्रेष्ठ है। ठीक है, तो ये तो जो टॉपिक है सुश्रुत संहिता शारीर स्थान 5th चैप्टर। ठीक है, इसका क्या नाम है? शरीर संख्या व्याकरण। मैं आपको हर एक टॉपिक पे जो भी मेरे वीडियो हैं, मैं आपको रेफरेंस और चैप्टर का नंबर जरूर बताती हूँ, जिससे मेरी हर एक वीडियो में ये कोशिश रहती है आपको वो याद रहे और आपको संहिताओं से प्यार हो जाए। हमें डरे ना, जहाँ हमारा डर आ जाता है वहीं हम घबराने लगते हैं। असमर्थता भय कराना। ठीक है, असमर्थता भय करानाम चरक संहिता सूत्र स्थान 25 चैप्टर यज कुर्शी अध्याय। तो मुझे आपको मेरा मेन पर्पज है वो हमारा ये है कि आपको संहिताओं से प्यार हो। ठीक है, आप पढ़ने से उनको डरे ना। सुश्रुत संहिता शारीर स्थान 5th चैप्टर। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों यानी कि त्वचा कितनी होती है, कला कितनी होती है, और हमारी मर्म कितने होते हैं, संधि कितनी है, अस्थि कितनी है, उनके बारे में बताया गया है। वहीं पर है हमारा एक पेशी। क्या है? पेशी। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार पेशियां कितनी होती हैं और चरक के अनुसार कितनी होती हैं। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो पेशी का नंबर है वो कितना है? 500। सुश्रुत के अनुसार पेशियां कितनी होती हैं? 500। अगर हम 500 का डिवीजन करते हैं तो हम कैसे करेंगे? 466 और ये 34। 466 और 34 ये हमें पता है, ये कैसी होती हैं? शाखागत। ठीक है, 400 कहाँ चली गई? शाखागत। कोष्ठ में कितनी आ गई? 66। और ये आपको क्वेश्चन में कई बार नंबर मिल जाता है और कई बार लिखा जाता है षट्षष्ठी। ठीक है, 466 और 34 कहाँ जाएंगी? ये जत्रोठ। ये कहाँ जाएंगी हमारी पेशियां? जत्रोठ। और ये किसके अकॉर्डिंग है? ये आचार्य सुश्रुत ने मानी। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार पेशियों की संख्या कितनी होती है? 500। ये हो गया। अब जो क्वेश्चन है, जो मेरे आज के इस वीडियो का मेन टॉपिक है, वो है स्त्रियों में कितनी पेशियां अधिक होती हैं। ठीक है, तो स्त्रियों में कितनी पेशियां अधिक होती हैं? तो नंबर है उसका 20। स्त्रियों में कितनी पेशियां अधिक हो गई? 20। ठीक है, स्त्रियों में 20 पेशियां हमारी अधिक हो गई। ठीक है, क्वेश्चन हमारा एक हो गया। स्त्रियों में कितनी पेशियां अधिक हो गई? 20 पेशियां अधिक हो गई। अब पूछा क्या जाता है? इसका डिवीजन। मोटा क्वेश्चन यह है कि स्त्रियों में कितनी पेशियां अधिक होती हैं? 20 पेशियां अधिक होती हैं। फिर उसका डिवीजन है, कैसे कैसे 20 को हम कैसे डिवाइड करेंगे, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम उन 20 को देखें कि वो जो 20 नंबर आता है वो आता कैसे है। तो जैसे हमारे एक ट्री होता है ना, फैमिली ट्री होता है। ठीक है, फिर हम इसको एक डायग्राम के अनुसार हम इसको याद करेंगे कि हमें याद कैसे करना है। 20 नंबर आया, 20 को हम किस में डिवाइड करेंगे? 10 10 में। 20 को हमने कैसे डिवाइड किया? 10 और ये 10। फिर ये 10 को हमने कैसे डिवाइड किया? 5 + 5। ये आपको ऐसे ही याद करना है। 20, ठीक है, 10 10 में डिवाइड कर दिया हमने। फिर इस 10 को हमने 5 5 में कर दिया। इस 10 को हम 5 5 में नहीं करेंगे। इसको हम कैसे करेंगे? 4 + 6। कैसे करेंगे हम? 4 +
6 और हम 4 को भी करेंगे 2 + 2 और इस 6 को कैसे करेंगे 3 + 3। अब सिर्फ आपको ऐसे बनाना है कि 20 को हम कैसे याद करें। 20 हुआ यानी कि 20 हुआ, 20 को हमने 10 में डिवाइड कर दिया, 10 10, फिर एक 10 को हमने 5 + 5 कर दिया, दूसरे 10 को हमने 4 + 6 किया, फिर हम इसको करेंगे 2 + 2 और ये जो 6 नंबर आया वो आया हमारा 3 + 3। ठीक है, तो ऐसे करके हमारी टोटल पेशियां जो स्त्रियों में कितनी हो गई 20। और कई बार आपको क्वेश्चन में कैसे मिलेगा स्त्रीणाम तु विंशतिर्दिखा, यानी कि स्त्रियों में 20 पेशियां अधिक हैं। तो टोटल नंबर स्त्रियों में पेशियों का क्या हो गया 520, 20 पेशियां अधिक हो गई। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे, ये 10 नंबर जो था जो 5-5 में डिवाइड हो रहा था। ठीक है, तो 10 पेशियां जो हमारी 5-5 में डिवाइड हुई थी ये कहाँ गई। तो इसके लिए उन्होंने बोला है कि प्रत्येक स्तन में 5-5। ठीक है, ठीक है, तो 5 + 5 दोनों स्तरों में कितनी हो गई 10 अधिक हो गई। इसके लिए जो क्वेश्चन आता है जो हम MCQ सॉल्व करते हैं वहां पे लिखा जाता है यौवने तासाम परिवृद्धि, यौवने तासाम परिवृद्धि कितनी पेशियां हैं। ठीक है, ऐसे लिखा होगा यौवने तासाम परिवृद्धि डैश करके स्त्रियों में पेशियों की संख्या, तो वहां आपको टिक करना है 10। वहां कितना आएगा 10 नंबर। स्त्रियों में 10 पेशियां अधिक हैं स्तनों के लिए उन्होंने बोला है, लेकिन उसकी परिवृद्धि कब होती है यौवन होने पर। ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं। उसके बाद दूसरा जो 10 नंबर आया है उसको हमने कैसे डिवाइड किया था 4 और 6 में। ठीक है, 4 और 6, तो हम पहले 4 वाले को लेंगे। ये क्या हो गया अपत्य पथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन मिलेगा आपको। अपत्य पथ चतश, अपत्य पथ में कितनी होती हैं 4 पेशियां अधिक होती हैं। अपत्य पथ का नंबर कितना हो गया 4 हो गया। अब इस 4 को भी हमने किधर डिवाइड किया है 2 + 2, 2 और 2, तो अपत्य पथ में कुल कितनी हुई 4 हुई, वो भी किधर गए 2 + 2। ठीक है, तो ये 2 नंबर है उसके लिए बोला गया आभ्यंतर, यानी कि अंदर की तरफ 2 होंगी और 2 हमारी बाहर की तरफ होंगी। फिर उसमें भी क्वेश्चन है कि जो अंदर की तरफ होंगी आभ्यंतर प्रशत, यानी कि जो अंदर की तरफ होंगी वो प्रशत होंगी, उनका शेप दिया हुआ है, और मुखाश्रित जो मुख के आश्रित बाह्य होंगी वो कैसी होंगी वृत्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बाह्य की तरफ होंगी, जो बाहर की तरफ होंगी पेशियां वो वृत्त होंगी, जो आभ्यंतर पेशियां होंगी वो कैसी होंगी। ठीक है, वो कैसी होंगी प्रशत्र। ठीक है, अपठ ये 10 था, 4 नंबर आए, अपत्य पथ में 4 हो गई, इसके बाद 2 हमारी आभ्यंतर की तरफ हो गई, 2 बाह्य हो गई। जो बाह्य हुई वो कैसी हो गई वृत्त। ठीक है, वो कहाँ गई वृत्त में। अब इसके बाद जो हमने 10 नंबर था 10 को हमने 4 + 6 में डिवाइड किया था, 6 के लिए हम करेंगे 3 + 3। तो ये 3 कौन सी है, ये जो 3 है वो है शुक्र आर्तव प्रवेशनी, शुक्र आर्तव प्रवेशनी। ठीक है, शुक्र आर्तव प्रवेशनी कितनी हो गई 3, और 3 ही हमारी क्या होती है गर्भ छिद्र संस्थित, गर्भ छिद्र संस्थित। ठीक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, पेशियां कितनी अधिक हैं 20 अधिक है, लेकिन उनका पूछने का ढंग अलग है। कई बार वो श्लोक देके नंबर पूछ लेते हैं, नंबर देके ये पूछते हैं कि गर्भछिद्र संस्कृत है शुक्रार्तव प्रवेशनी है, तो आपको ये हर तरीके से याद करना है। ठीक है, वो हम बार बार जब MCQ की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि ये गर्भछिद्र संस्कृत पूछ रहे हैं, शुक्रार्तव प्रवेशनी है। ठीक है, और इसके बाद ये जो हमारे 20 पेशियां हमारी अधिक हो गई, इसके बाद हम एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं इसका। ठीक है, पेशी कितनी हो गई 500 हो गई, ये हमारी शाखागत हो गई, फिर 66 हमारी कोष्ठ में आ गई, फिर ये हमारी जत्र ऊर्ध्व हो गई। ठीक है, इसके बाद जो आएंगी 20 पेशियां अधिक हो गई। इस ट्री को हमें याद करना है 20 10 और 10। ठीक है, 20 10 और 10, जो 10 जाती हैं वो यौवने तासाम परिवृद्धि में जाता है। ठीक है, और ये 4 + 6, और 4 किस में जाती है अपत्य पथ में जाती हैं। अपत्य पथ में भी हम 2 2 में डिवाइड कर देते हैं, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ।
अंदर की तरफ होंगी वो प्रशस्त होंगी और जो बाहर की तरफ होंगी वो हमारी वृत्त होंगी। ठीक है, इसके बाद जो 10 वाली थी, जो 5 जो स्तन में थी, योवने ताशा परिवृद्धि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका। फिर इसके बाद आती है हमारी अपत्य पथ वाली आ गई। ठीक है, अपत्य पथ के साथ में 4 + 6, जो 6 नंबर है वो शुक्रार्त प्रवेशनी और गर्भ छिद्र संचित, ये आपको याद करने हैं नंबर। ठीक है, इसके साथ ही आप जब एक बार याद कर लोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपके जब MCQ ठीक हो जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इसके साथ ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी न्यू टॉपिक के साथ। बाय।